सबसे पहले तो हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष और पश्चिम प्रदेश के प्रदेश महासचिव आदित्य फखरुद्दीन साहब, पार्षद हमारे भाई नौशाद सैफी साहब, नगर अध्यक्ष आसिफ भाई और बिट्टू भाई, मनमान भाई, एडवोकेट सोहेब साहब और जिनके कार्यालय पर आज पार्टी की स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब अली साहब, आज वो यहाँ नहीं है। उसके बावजूद उनके दिल में पार्टी के प्रति किस कदर मोहब्बत, उनके परिवारों में पार्टी को लेकर क्या दीवानगी है, यह आज स्थापना दिवस पर हो रहे कार्यक्रम बताने के लिए बात है। और अध्यक्ष जी, आपके जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली कोई अपराधी नहीं है। जिन मुकदमों में उनका नाम डाला गया, उस मुकदमा से डॉक्टर मेहताब अली का कोई लेना देना नहीं। और गाजियाबाद कमिश्नरेट हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार न कर जो उनके मन में आया फरमान उन्होंने जारी करी और उन पे गुंडा एक्ट लगाकर 6 महीने के लिए जिला बदल करने की घोषणा। उसके बावजूद हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता पदाधिकारी संविधान में आस्था रखते हुए कोई विरोध प्रदर्शन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान को मानने वाले हैं और हम लोग भी संविधान में आस्था रखने वाले कार्यकर्ता हैं। हाँ, आगे की जो अपील है, कोर्ट की अपील है, कमिश्नरेट मेरठ की अपील है, वो सारी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज कलम भी नाम ढूंढ करके कार्रवाई करने का काम करता है। उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है, करता रहेगा, हर दम अंतिम सांस तक अपनों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, डॉक्टर मेहताब अली जी के पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, कि आप आपको अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपके साथ गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब अली चौहान साहब, इन सब ने कहा है कि पंडित जी, मुसीबत के वक्त में ही अपनों की जरूरत होती है। और आज डॉक्टर मेहताब अली साहब के ऊपर जबरन बनाई गई मुसीबत है और उस मुसीबत का सामना बखूबी मेरा भाई डॉक्टर मेहताब अली कर रहा है। और वो आज हमारे बीच नहीं है, इसका दुख है हमें। लेकिन उस दुख से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज पार्टी का 66वां स्थापना दिवस है और यहाँ झंडा लहराया गया, पार्टी का 66वां स्थापना दिवस मनाई गई। इसको लेकर के मैं आप तमाम साथियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अब जैसा कि आसिफ अली साहब ने, फरमान साहब ने, एडवोकेट सोहेब साहब ने, हमारे भाई नौशाद सैफी साहब ने अपने विचार रखे कि क्या हालात बन रहे हैं, वोटों का ध्रुवीकरण किस तरीके से होता है, किस तरीके से मुसलमानों के वोट को लूटने का प्रयास किया जाता है, उन सभी बातों पे बारीकी से आपने नजर रखा, अपना विचार रखा।
मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से, और नौशाद साहब आपको विश्वास दिला दूं, लोनी वालों आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में आप गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता ने समाजवादी पार्टी को ऑफर दिया कि अगर तुम वाकई भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बने, तो तुम हमें 5 सीट दे दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। इतना कहने का मकसद सिर्फ यह है हमारा कि हमारे जो वोटर हैं, जिनकी लड़ाई हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर के नीचे लड़ने का काम करते हैं, उनके दिमाग में यह बात सेट हो जाए कि भाई हमने चाहा कि समाजवादी पार्टी, हमने चाहा कि कांग्रेस हमसे समझौता कर ले, लेकिन उसने हमसे समझौता नहीं किया। समझौता नहीं करने की वजह सिर्फ एक है, वोट तो आपका अच्छा लगता है उसे, वोट को चाहता है कि हमें मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम का, कोई अकलियत का, कोई कमजोर का, कोई अल्पसंख्यक का नेता बनकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में जाकर के आपकी आवाज को उठाए। इसलिए वो गठबंधन नहीं करना चाहता। तो अब तय आप लोगों को करना है, और खास करके लोनी वालों से मैं कहना चाहता हूं, लोनी नगर पालिका का चुनाव होता है, चेयरमैन का चुनाव हमारी पार्टी से वकीला मुस्लिम लड़ती है, कई पार्षद उम्मीदवार लड़ते हैं हमारे, जिसमें एक जीतता है हमारा भाई नौशाद सैफी साहब। और उस वक्त में घर घर जाकर के हम लोगों ने लोगों को समझाने का काम किया था कि भाई आपकी मदद, आपकी लड़ाई, आपकी शिनाख्त की लड़ाई, आपकी पहचान की लड़ाई, आपके वजूद की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, इसलिए आप अपने वोट को पतंग चुनाव चिन्ह पर देने का काम करें। लेकिन कुछ दलालों ने लोगों को भटकाने का काम किया। जिसको आप लोगों ने वोट दिया, लोनी वालों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वो आज आपका काम कर रहा है? आज वो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में जाके बैठ गया? क्या उससे आप जाकर के कहेंगे कि आज लोनी के 99% मुसलमानों ने आपको वोट दिया? वो वही प्रत्याशी है जिसने कहा था कि कब्र से निकाल करके मुस्लिम लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करेंगे। यहां तक बात आ गई, उसके बावजूद भी लोगों ने नहीं समझने का काम किया और अपने वोट को देने का काम किया गठबंधन के प्रत्याशी को। और उसका नतीजा है कि आज लोनी में आपका रहनुमा कोई नहीं रहा, लोनी में आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा। अगर है आज भी कोई आपकी आवाज अगर उठा रहा है, उठाएगा, तो वो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिपाही आपकी आवाज को उठाएगा, हर कदम पे आपके साथ चलेगा। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ मत कर देना आप लोग। एक एक वोट पतंग को जानी चाहिए। अरे हार और जीत तो उसके हाथ में है, और न लड़े ये भी कोई बात है। जब तक आप लड़ोगे नहीं, हार और जीत का अनुमान नहीं हो सकता। और हारने वाला भी नेता होता है। इस गाजियाबाद की जहां तक बात है, गाजियाबाद में जब से लोकसभा बना, सुरेंद्र गोयल के बाद कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सांसद यहां का नहीं बना। तो क्या सिर्फ हमारे वोटों से गठबंधन जीत जाएगी? यहां सोच सकते हो आप लोग? नहीं जीत सकती है। तो जब गठबंधन नहीं जीतेगा तो आप अपने गड्ढा को क्यों नहीं भरते? जो भी प्रत्याशी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शौकत अली साहब इस गाजियाबाद के लिए आपको नियुक्त कर दे, आप प्रत्याशी को मत देखना, उसके जाति और धर्म को मत देखना, उसकी अमीरी और गरीबी से मत तोड़ना उसे। सिर्फ आप पतंग चुनाव चिन्ह को देख करके बटन दबा देना। जैसे कि वकीला मुस्लिम लड़ी आपका चुनाव,
8,000 वोट आपने दिए। अगर आप वही 80,000 वोट दिए होते तो यही वकीला मुस्लिम इसी नगर पालिका में जाकर के सीईओ का टेबल पे हाथ मार करके आपके क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराने की ताकत रखता। जो भी सांसद का चुनाव आपका लड़ेगा, अगर आपने अपना एक एक वोट दिया, वो हार भी गया, उसके बावजूद वो आपका सेवक बन करके आपका नेतृत्व करेगा और आपकी लड़ाई अधिकारी से लेकर के सड़कों तक लड़ने का काम करेगा। तो इस स्थापना दिवस पर मैं एक ही संदेश गाजियाबाद के तमाम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं कि एक एक वोट पतंग को जानी चाहिए। अगर आपने पतंग को वोट दिया तो समझो आपने अपना एक सेवक चुनने का काम किया। हार और जीत तय करेगी जनता, हार और जीत तय करेगा ऊपर वाला, लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी बखूबी ईमानदारी से निभाएं। एक एक वोट पतंग को दें और यही आज 66वां स्थापना दिवस का असली फलसफा होगा। जब जन्म दिवस हम मनाते हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, और हम राजनीतिक दल तो बगैर उद्देश्य का कोई कार्य भी नहीं करते। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जिसे पता है कि आप वोट नहीं दोगे, उसके बावजूद अगर आप उसके दरवाजे पे पहुंच गए या उसके कानों तक आपकी पीड़ा पहुंच गई तो वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपसे कहेगा कि चलो मेरे साथ क्या परेशानी है तुम्हें बताओ। तो ये है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान। तो आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में एक एक वोट पतंग को दें। जो गलती हो गई, दोबारा ये गलती ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। बैरिस्टर साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।